नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में इस समय सियासी हलचल बहुत तेज है क्योंकि दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कल रिकॉर्ड वोटिंग के साथ तीसरे और आखिरी दौर का मतदान खत्म हो गया है, जबकि कल हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी फाइनल, एक ही राउंड में फाइनल वोटिंग। और इन दो राज्यों के अलावा अभी दो और राज्यों यानी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने बाकी हैं। अब तक हमने जितना जाना है, समझा है, उस अनुसार बीजेपी के लिए सत्ता ही परम धर्म है। ये शायद आप भी सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी एक चुनावी राज्य से दूसरे चुनावी राज्य में आवाजाही कर रहे हैं। आना जाना जो है उनका वो बढ़ चुका है और इस दौरान कांग्रेस के लिए अपनी नफरत का खुला प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। वहीं दुनिया में भी नफरत से उपजे युद्ध अब तबाही बढ़ा रहे हैं। कल रात को ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया और इसके बाद से इजराइल की तरफ से बदला लेने की धमकी से विश्व शांति के लिए खतरा और बढ़ गया है। गांधी जयंती के मौके पर, विश्व अहिंसा दिवस के मौके पर दुनिया हिंसा के नुकसान को देख रही है, लेकिन उससे कोई सबक नहीं ले रही। आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और अहिंसा दिवस है। इसलिए ये बात तब और भी प्रासंगिक हो जाती है जब दुनिया युद्ध की कगार पे हो, लेकिन लोग इससे सबक नहीं ले रहे क्योंकि जो लोग सत्ता पर बैठे हैं उन्हें नैतिक मूल्यों से ज्यादा अपनी कुर्सी की फिक्र दिखाई देती है। फिलहाल कुर्सी की यही लड़ाई हरियाणा में भी है, जहां इस वक्त बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की फिक्र में है, लेकिन कांग्रेस के आगे उसके पैर उखड़े दिख रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ने हरियाणा में अलग अलग क्षेत्रों से बीजेपी को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी दोनों तो फिजिकली वहां पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी वीडियो के जरिए बीजेपी को हरियाणा से घेरा है। इसलिए ये तीनों का जिक्र हम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की इस कड़ी टक्कर का जवाब देने के लिए बीजेपी के दिग्गज मैदान में नहीं दिख रहे। आज नरेंद्र मोदी झारखंड में थे, वहां हजारीबाग में मोदी ने परिवर्तन रैली में भाषण दिया और फिर से कांग्रेस पर उंगलियां उठाई, उन पर तमाम आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कांग्रेस का भूत सवार हो गया है। मोदी 17 दिनों में दूसरी बार झारखंड पहुंचे हैं दोस्तों, और आज उन्होंने 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू की हैं झारखंड में। उसकी घोषणा की है, शुरू नहीं कहें बल्कि उसकी घोषणा की है। जाहिर है कि मोदी अब झारखंड चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि अभी हरियाणा में प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। कल शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा और उस समय नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का रन क्यों छोड़ दिया? क्या मोदी कांग्रेस के उठाए हुए मुद्दों के सामने खुद को बेबस समझने लगे हैं या बीजेपी किसी और स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है? वैसे आज हरियाणा के चरखी दादरी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से अपनी दमदार आवाज में भाषण देकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है, जबकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था जम्मू में मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत खराब हो गई थी और तब उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को और नरेंद्र मोदी को हटाए बिना मरूंगा नहीं। आइए जरा सुन लेते हैं आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह बीजेपी को घेर रहे हैं, सुनिए जरा। तो सुन रहे थे आप, ये ऑडियो शायद दिक्कत है, लेकिन फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे यहां गरजते हुए और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर विश्वासघात का गंभीर आरोप भी लगाया। आज प्रियंका गांधी दरअसल थी हरियाणा में ही, हरियाणा में 2 जगहों पे, और एक तो पहले उन्होंने विनेश फोगाट के एरिया में जाकर यानी जुलाना में जाकर उन्होंने भाषण दिया और वहां पर भी सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप लगाया। पहले सुनिए, एक बाइट पहले सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी मैं विनेश जी के यहां से आ रही हूं, जहां विनेश लड़ रही है, गर्व से मेडल लाई इस देश के लिए। क्या किया उसके साथ, क्या किया? जब संघर्ष कर रही थी, न्याय मांग रही थी, तो मुंह फेर दिया। जब मेडल लाई तो घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई अपने साथ मोदी जी ने।
जब उसने कहा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुंह फेर दिया। मोदी जी की पुलिस उसको खींचती है, उसके बाल नोचती है, उसकी पिटाई करती है। उसकी वो लड़की जिसने इतनी मेहनत की इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, और जब जब चुनाव आता है फिर ये लोग फिर से बदल लेते हैं, बदल देते हैं, सारी बातें बदल देते हैं, अपना भेष बदल देते हैं। तो आप समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी। दरअसल प्रियंका गांधी ने जुलाना में विनेश फोगाट के लिए प्रचार किया और इस दौरान विनेश के अपमान की याद लोगों को दिलाई, यही आप सुन रहे थे। और इसके बाद जब भिवानी पहुंची प्रियंका गांधी तो वहां पर उन्होंने बीजेपी पर विश्वासघात के गंभीर आरोप भी लगाए। आइए जरा विश्वासघात के गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी पर प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है, ये भी सुन लीजिए। जब आपने सरकार चुनी, जब भाजपा को आपने अपना वोट दिया 2-2 बार, तो क्या आपने ये सोचा था कि इस तरह की लूट मचेगी, कि इस देश के सारे बंदरगाह, इस देश के सारे हवाई अड्डे, सारी बड़ी बड़ी सड़कें, सारे बड़े बड़े उद्योग जहां से आपको रोजगार मिलता था, वो सब इन्हीं उद्योगपतियों को दिए जाएंगे? कि इस देश की जमीन चाहे गुजरात में हो चाहे कहीं भी हो, 1 रुपए के दाम पर इनको दी जाएगी? क्या आपने ये सोचा था? आप सोच भी नहीं सकते थे, हम खुद सोच नहीं सकते थे। हम इनके विपक्षी दल के नेता हैं, इनके खिलाफ हैं, लेकिन हम भी नहीं सोच सकते थे कि इस देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा, कि चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सबके साथ धोखा किया है। और बड़े बड़े मंचों पर आकर रोज रोज आपसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं करते, नई नई स्कीम निकालते हैं जिससे आपको लूटा जाए। तो साफ साफ यहां बीजेपी पर आरोप लगाते हुए, धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी। और इधर राहुल गांधी ने अपनी विजय संकल्प यात्रा में हरियाणा के खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। कल उन्होंने मुलाकात की थी और आज उसका एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो के साथ एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है, और क्या कुछ लिखा है पहले उसको बता देता हूं और उसके बाद देखिए यहां पर साफ साफ राहुल गांधी लिख रहे हैं कि पैसा नहीं तो गेम नहीं। आज भारत में ज्यादातर एथलीट्स की यही सच्चाई है। हरियाणा और देश भर से आए खिलाड़ियों के एक समूह से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। सिस्टम से पूरी तरह निराश, आहार, आराम और प्रशिक्षण जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते ये युवा उम्मीद और आत्मविश्वास भी खो रहे हैं। ये भारत के लिए ओलंपिक ग्लोरी छूटने से भी बड़ा नुकसान है। जब तक हम खिलाड़ियों को सीधा समर्थन देने वाला सिस्टम नहीं लाते, खेल संघों में राजनेताओं की जगह खिलाड़ियों को जिम्मेदार नहीं बनाते, तब तक भारत अपनी असली क्षमता नहीं प्राप्त कर सकता। भारत में असीम प्रतिभाएं हैं। पारदर्शिता, निष्पक्षता और हर जरूरी सुविधा से ही सुनिश्चित हो पाएगा हर होनहार खिलाड़ी को एक समान फायदा। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। यानी राहुल गांधी सीधा सीधा यहां पर भारत में, देश में जो खेल संघों के साथ और खिलाड़ियों के साथ जो विश्वासघात किया जा रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं। और राहुल गांधी जब ये वीडियो आज उन्होंने जारी किया, उस वीडियो को भी मैं चाहूंगा कि जरा लेकर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। जरा फुल स्क्रीन अगर ला सकते हैं तो लेकर आइए, और बहुत महत्वपूर्ण इस वीडियो में जरा फुल स्क्रीन ले आइए। इस वीडियो में अलग अलग खिलाड़ियों से राहुल गांधी बात कर रहे हैं और थोड़ा सा सुन लेते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ यहां चल रहा है। देखिए। बैट पकड़ना तक नहीं आता, एसोसिएशन पकड़ रखता। कितने में सही है जूस की दुकान खोल रहा है, 10 साल हो जाता है, 20 साल हो जाता और कुछ करके ही जाता। तो बहुत ज्यादा राजनीति है खेलों में। यहाँ से जाते हैं ब्लैंकेट में काम करके। कितनी दूर से आती है? 18 किलोमीटर दूर। इनको तो अभी यही नहीं पता कि हमने प्रैक्टिस के बाद खाना क्या है। मे भी 2028 में जो ओलंपिक हो उसमें शायद बॉक्सिंग बाहर हो जाएगी। तो बॉक्सिंग क्यों शुरू किया? अच्छा, क्यों? ऐसे ऑटोमेटिक होता है तो इसलिए मुझे लगा मेरे को बॉक्सिंग कर लीजिए। और बॉक्सिंग से गुस्सा कम हुआ? हाँ हुआ? हाँ, मुझे लगा है। आप हो कहाँ के? मैं भिवानी से हूँ।
बताओ क्या हो रहा है। सर मैं अगर अपने गेम की बात करूँ बॉक्सिंग की, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, बच्चे ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं तो कंधे पे हाथ रखे, शाबाश बेटा बहुत अच्छा कि आपने मेडल जीते। लेकिन जो नीचे से जमीनी अर्थ से हमारी बॉक्सिंग या कोई भी गेम स्टार्ट होना चाहिए ना, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। हमारी बॉक्सिंग स्टार्ट होती है स्कूल गेम से। तो अगर आपका हिंदुस्तान में परफेक्ट बॉक्सिंग सिस्टम होता जी सर। तो वो कैसा होता? अगर बॉक्सिंग सिस्टम को सुधार के अगर ठीक ठाक तरीके से किया जाए ना, तो जो आज जो हमारा सूखा है बॉक्सिंग में मेडल का, 2008 में ओलंपिक में 1 मेडल आया था, उसके बाद कोई लड़के का किसी का मेडल नहीं आया। 2012 में मैरी कॉम का मेडल आया है और 2020 में लवलीना का मेडल आया है। माइकल फेल्प्स हैं, तैराक हैं, अकेला बंदे ने 28 मेडल जीते हैं ओलंपिक में। जितने मेडल हमारे पूरे इंडिया के आज तक नहीं आए, उस अकेले बंदे ने इतने जीत रखे हैं। तो बहुत दर्द होता है सर बॉक्सिंग को लेकर या किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर। तो बहुत ज्यादा राजनीति है खेलों। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर राहुल गांधी महिलाओं से, पहलवानों से यहाँ पर बातचीत करते हुए, खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए आज इन्होंने एक छोटा सा वीडियो जारी किया है। और इसी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कई सारी यात्राएं और अब ये संकल्प, विजय संकल्प यात्रा जो उन्होंने निकाली है, उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी इन खिलाड़ियों से मिल रहे हैं और अपनी बात, उनकी बात सुन रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं। कैसे इन खिलाड़ियों का भला हो ये यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हरियाणा जो है वो खिलाड़ियों का, और उसमें भी अखाड़ों से लेके अलग अलग गेम, चाहे वो पहलवानी हो या कोई और गेम हो, इन सब का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में राहुल गांधी जब मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, इसी में विनेश फोगाट का आपने जिक्र सुन लिया अभी थोड़ी देर पहले, प्रियंका गांधी उसी एरिया में थी। लेकिन दूसरी तरफ आपको दोस्तों याद दिलाऊं, जब पहलवानों की बात हो रही है तो किसानों की बात भी हम करेंगे। दूसरी बात, ये आप जो विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल आज से साल भर पहले का है, जब धान की खेती करने के लिए, रुपाई करने के लिए राहुल गांधी गए थे और कुछ महिला किसानों से, वहां काम करने वाले, और एक खेत में देखिए, और प्रियंका गांधी से मुलाकात करवा रहे हैं। छोटा सा, ये पहले इसको सुन लेते हैं, क्यों मैं आज याद दिला रहा हूं वो भी बताऊंगा। ये महिलाओं को पहचानिए, ये महिलाएं जो खेत में बैठी हैं और राहुल गांधी से बात कर रही हैं। इसके बाद इन महिलाओं को राहुल गांधी ने बुलाया था अपने घर खाना पे, और खाना खिलाया था राहुल गांधी ने। कल इसका जिक्र फिर से आया जब उसी खेत में संजय नाम का किसान वो उसी खेत के चावल को, धान को राहुल गांधी को गिफ्ट कर रहे थे। आपने वो भी, कल गोहाना में राहुल गांधी थे तो वो भी आपने देखा होगा। और ये तस्वीरें, ये सब पहुंचते हैं राहुल गांधी के यहाँ, सोनिया गांधी और इन सब। आज डीवी लाइव की टीम ने इन महिलाओं से मुलाकात की है, और महिलाओं से मुलाकात ही नहीं की बल्कि महिलाओं ने डीवी लाइव को वो गाना भी सुनाया जिस गाना को गाते हुए ये महिलाएं जा रही थीं राहुल गांधी के यहाँ, सोनिया गांधी के यहाँ। ये मैं ही हूँ जो दिख रहा हूँ, जरा इसको फुल स्क्रीन लेके आइए और जरा तस्वीर देखते हैं यहाँ क्या क्यों। और ये जो खेत है, ये वही खेत है जहाँ फसल लहलहा रही है, धान की फसल, और ये तमाम महिलाएं, बच्चियाँ, ये सब राहुल गांधी के यहाँ आए थे उस वक्त मिलने के लिए, और ये वही महिलाएं हैं। और इससे आज डीवी लाइव की टीम ने मुलाकात की है और जरा इनकी बातों को सुना है। हम एक लंबा चौड़ा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन बल्कि 35-40 मिनट का वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा हमारे इसी चैनल पे। लेकिन छोटा सा एक इनकी बानगी सुन लेते हैं इसी कार्यक्रम में। चर्चा आगे बढ़ाएंगे जब हम बात कर रहे हैं खेती किसानी, पहलवानों की, खिलाड़ियों की, व्यापारियों की और हरियाणा की। तो बहुत ज़रूरी है कि ये भी समझें कि क्या चल रहा है इनके जेहन में। सुनिए। क्या, कौन सा गाना था? बड़ा प्यारा है वो बस का, वो जो सीन है ना, वीडियो हम लोग देख रहे थे, बहुत प्यारा। और आप दोनों तो बहुत ही प्यारी लग रही थी क्योंकि डांस कर रहे थे, आप लोग गा रहे थे सब। मेरा एक तारा सदेवा की बाज हेड़े ताल, मेरा एक तारा सदेवा की बाज हेड़े ताल, मेरा बाबल बर जय। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये गाने का मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है? का बाबल पर जा, सत्संग में मत जा। वानी बोली सत्संग में जाऊंगी जरूर, उसने ज्ञान है जी जान का। तो वानी का चोकर देख साधु बैठे, बीच में भगवान बैठे, मीरा का बाजे एक तारा और की बाजे खड़ताल, ऐसे बोल रही थी। वो परमिशन मांग रही है कि मेरे को सत्संग में जाने दो, लेकिन उसके घर वाले उसको मना करे कि वहाँ मत जा, तो वो अपने तर्क देती है कि वहाँ साक्षात भगवान विराजे बैठे हैं और
मीरा का जो इकतारा है वो बज रहा है तो वो अपने तरक देती है, घर वाले और अपने तरक देते हैं। तो ये एक मना कर रहे थे एक आप ये कह लीजिए एक जो डिवोशनल सॉन्ग है ये, है ना, ये एक जो भगवान से मिलना होता, परमात्मा से आत्मा का मिलन, आप वो कह सकते हैं। और ये महिलाएं वही हैं जिनके बारे में आपका परिचय जिनसे आपका परिचय करवा चुका हूं, जो खेती किसानी और इनके ऊपर ज़्यादा दारोमदार रहता है, क्योंकि खाना पकाना भी और खिलाना भी और खेत में काम करना भी। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मैं अच्छे बोल रही हूँ जी, राहुल गांधी से जी। इलेक्शन के बाद बन जाएंगे और फिर इलेक्शन शादी करवाना जी, और शादी में हमने भी बुलाना जी। जो से पहला बुलाए थे जी खाना खाने के लिए, और हम शादी में आवाएंगे जी, आपकी मेरी शादी करवा लियो इलेक्शन जीत के। तो ये राहुल गांधी जी के लिए ये पैगाम है। राहुल गांधी अगर ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो ये कह रही हैं कि नाम बताइए अपना। राजबाला जी। राजबाला जी कह रही हैं कि मदीना गांव से जी, जिसने मेरे साथ धान लगाए थे राहुल गांधी ने, वाई बोल रही है जी। हाँ तो ये लास्ट टाइम आपको याद होगा राहुल गांधी जब यहाँ आए थे और जिनके साथ राहुल गांधी ने धान की रुपाई की थी, जीरी लगाई थी, वहीं इसी मदीना गांव की राजबाला कह रही हैं कि आप पहले ये चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद जीतें, इसके बाद शादी करें और शादी में वैसे ही बुलाएं जैसे घर पे खाना खाने के लिए बुलाए थे, है ना? आप लोग भी यही चाहते हैं? यही चाहते हैं जी सब। हम राहुल गांधी से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, अगर बन जाए तो हमारे बच्चों को नौकरी और अच्छा विकास, हमारी फसल का अच्छा भाव होना चाहिए, हरियाणा में विकास होना चाहिए, और बुलाएं तो जी सभी को बुलाएं। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर ये महिलाएं जो राहुल गांधी के घर भी आई थी और राहुल गांधी के साथ उन्होंने खाना भी खाया था और धान की रुपाई भी हुई थी। तो चाहे महिला किसानों की बात हो, चाहे महिला पहलवानों की बात हो, खिलाड़ी, व्यापारी, हर किसी का दुख दर्द कांग्रेस के चुनाव प्रचार का अब हिस्सा बन रहा है। लेकिन बीजेपी के प्रचार भाषणों में केवल कांग्रेस के लिए नफरत दिख रही है। और आज ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं। राहुल गांधी इसी नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने का आग्रह लोगों से करते आए हैं। तो क्या इस बार हरियाणा की जनता राहुल के आग्रह को मानकर कांग्रेस को जिताएगी? क्या विनेश फोगाट को जिताकर अपनी बेटी को हरियाणा इंसाफ दिलाएगा? और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की सत्ता को कैसे जबरदस्त चुनौती मिल रही है और कैसे राहुल गांधी ने काम तमाम कर दिया है। आइए जरा समझते हैं अपने तमाम वरिष्ठ साथियों से, पैनलिस्ट साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके